हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल लूँगा जो मुझसे पूछा गया है सिटी ऑफ गाज़ियाबाद से। सवाल है फॉर्मल राइटिंग, ख़ास तौर से लेटर्स के बारे में। लेटर्स को लिखना, वो भी फॉर्मल लेटर को लिखना, अपने आप में एक चुनौती है। तो इस सवाल को और इसके सोल्यूशन को, इसका जो मैं सोल्यूशन ऑफ़र करूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दूसरों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। मुझसे पूछा गया है कि लेटर्स के अंदर जब हम किसी बात का जिक्र ऊपर करते हैं और नीचे आने पर जब हम लेटर का कंक्लूजन करते हैं, तो वहाँ पर अगर हमें ऊपर की कोई बात कहनी हो तो हम इन दो में से क्या कहेंगे। पहला, अबव मेंशन्ड और मेंशन्ड अबव, क्या दोनों में से कोई कह सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई और ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका सलूशन। ध्यान से इसको सुनिएगा कि सही बात क्या है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं आपको राय दूंगा कि आप सब बातों को एक तरफ करते हुए आप यूज़ कीजिए एज मेंशन्ड अबव। इसको आप यूज़ करिए। आप अपने मन में कोई दुविधा मत रखिए कि क्या करें यूज़। एज मेंशन्ड अबव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यू आर रिफरिंग बैक टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। You are referring back to something which has already been mentioned. जो ऊपर बता दिया गया है उसको जब आप नीचे बता रहे हैं तो आप as mentioned above कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। अब आपके पास में solutions के लिए alternatives कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला हुआ as mentioned above। अगर ये लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखिएगा, as mentioned above। इसके अलावा अगर आप कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं as noted above। कोई बात अगर ऊपर आपने नोट कराई है, ऊपर नोट की जा चुकी है, आप कह सकते हैं as noted above। आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है ऊपर, as demonstrated above। as demonstrated above वो भी कहा जा सकता है। अगर आप किसी जगह पर हैं तो आप वहाँ बोल भी सकते हैं इसको एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, लेकिन वहाँ अबव काम नहीं करेगा क्योंकि रिटन इंग्लिश में ही काम करता है, लेटर्स में खास तौर से। आप ये भी कह सकते हैं एज शोन अबव। अगर आपने कोई एग्जाम बनाया है, उसका सेट बनाया है, कोई स्टैटिस्टिक्स ऊपर आपने दिखाया है या कोई चित्र आपने ऊपर खींचा है, तो आप इसको दिखा सकते हैं एज शोन अबव, एज नोटेड अबव, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव। अगर आपने ऊपर कुछ करके दिखाया है, तो ये जब आप नीचे आ रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आप और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करिए। आप ऐसा मत कहिए एज अबव मैंशन्ड या अबव मैंशन्ड, ऐसा नहीं है, एज मैंशन्ड अबव। उसके बाद में कॉमा देते हैं आप, कॉमे का ख्याल ज़रूर रखिएगा क्योंकि फॉर्मल राइटिंग से आपकी डेप्थ को मेजर किया जाता है, फैथम किया जाता है, उसको नाप लिया जाता है कि आपने कितनी अच्छी अंग्रेजी सीखी है। कुछ आपको सेंटेंसेस दे देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, जैसे एज नोटेड अबव। आप लेटर लिख रहे हैं, जब नीचे आए एज नोटेड अबव, ऑल एम्प्लॉइज मस्ट टेक पार्ट इन आवर हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स। कोई हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स कोई कंपनी करा रही है, अपने सारे जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो नोटिफाई करना चाहती है, तो उसने क्या कहा, एज नोटेड अबव। ऊपर कुछ बताया, अब नीचे उनको बताया है ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट टेक पार्ट इन आवर हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस देता हूँ आपको, एज डेमोन्स्ट्रेटेड ना, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपने किसी का जिक्र किया, किसी प्रॉब्लम का ऊपर आपने नीचे कर कहा एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कोविड की जैसे बात चल रही है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो आप उसको यूज ऐसे कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और अपने अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसमें ज़्यादा सीखना चाहते हैं, यू कैन जॉइन मी एज सुन एज पॉसिबल। और आप जितना इसको पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आपकी जो शक्ति है वो कॉन्क्रीट होगी, मजबूत होगी। 45 अपने आप को करेंगे। और इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। ये तंग करने वाली भाषा नहीं है, ये बल्कि एक एम्बेलिशमेंट है जो आप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू हैव ए नाइस टाइम।